नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। झारखंड में आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार की शिक्षा नीति का विरोध करते हुए नारे लगाए और कहा कि आज शिक्षा सिर्फ छात्रों का ही नहीं बल्कि अभिभावकों, शिक्षकों और मजदूरों का भी मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हर स्तर पर संकट में है। आरोप है कि सरकार ने बिना योजना के महाविद्यालयों से +2 की पढ़ाई हटा दी, जिससे हजारों विद्यार्थी भटक रहे हैं। वहीं जिन स्कूलों को +2 का दर्जा दिया गया है उनमें ना तो शिक्षक हैं, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। छात्रों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों में शिक्षकों की बहाली, JTET परीक्षा, छात्रवृत्ति, बंद स्कूलों को दोबारा खोलने, फीस वृद्धि पर रोक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने की मांग रखी है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। नमस्कार, जोहार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। इस वक्त राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष में है, जो आज छात्र आज प्रदर्शन कर रहे हैं राजभवन के समक्ष में। आज जो शिक्षा के बहाली के लेकर आज पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या क्या मुद्दे के लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तो वीडियो के माध्यम से कि पूरे तमाम छात्र लोग यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं राजभवन के समक्ष में। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सभी को जागरूक किया जा रहा है। सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम युधिष्ठिर कुमार है। आज आप लोग राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ के लेकर? हाँ, सबसे पहले हम लोग IDSO छात्र संगठन की ओर से पूरे देश भर में शिक्षा की विभिन्न समस्याओं को लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं पूरे देश में कम से कम 90,000 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया। 90,000, एक दो नहीं, ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। 90,000 स्कूल को बंद करना मतलब पूरे देश को अशिक्षित करने की साजिश चल रही है। ये केंद्र सरकार ने किया और सेम चीज हमारे राज्य सरकार ने भी इससे पहले करीब 6,000 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया था। उस समय रघुवर की सरकार थी। जब हेमंत सोरेन आई, चुनाव जो हो रहा था, तो वो बोले कि हम लोग इन सारे बंद जो पड़े स्कूल है इनको हम फिर से खोलेंगे। ये बोल करके उन्होंने वोट लिया, सरकार में आई, उनका सरकार एक टर्म खत्म हो गया उनका, दोबारा वो सरकार में आए, लेकिन फिर भी उन सरकारी स्कूलों को दोबारा खोले नहीं, बल्कि उन्होंने भी सेम चीज किया जो केंद्र सरकार कर रही है, वही चीज हेमंत सोरेन ने यहाँ पर कर रही है। उन्होंने 8,900 शिक्षक का जो पद था उसको सरेंडर कर दिया गया। एक जन स्कूलों को बंद कर रहे हैं, दूसरा जन शिक्षकों का जो पद है उनको समाप्त कर रहा है। हमारे राज्य में ऐसा है 7 से 8,000 ऐसे स्कूल है जहाँ पर मात्र एक शिक्षक है। बताइए, एक शिक्षक के भरोसे से कैसे स्कूल चल रहा होगा? जो बच्चे लोग वहाँ पे पढ़ रहे होंगे उनको क्या शिक्षा मिल रहा होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एजुकेशन इज मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग। एक शिक्षक के भरोसे से कैसे मैन मेकिंग हो रहा होगा, कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग हो रहा है? उन छात्रों को जो एजुकेशन नहीं मिल रहा, शिक्षा जो उनको नहीं मिल पा रही है, इसके लिए दोषी कौन है? ये सरकार दोषी है। सरकार दोषी है, ये अपराध कर रही है। ये सरकार को हम लोग बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि जितने खाली पड़े पद है शिक्षकों के उनको भरा जाए, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उन पदों को भरा जाए। और साथ साथ में एक अद्भुत नियम नीति लागू कर रही है सरकार। इससे पहले सेमेस्टर सिस्टम लागू किया था, हम लोग उसका पुरजोर विरोध किए थे। BC साहब को बोले थे, शिक्षक को बोले थे, उस समय लोग बोलते थे अच्छा नियम है। और अभी हो क्या रहा है, उसके बदले कॉलेजों में थोड़ी बहुत जो पढ़ाई होती थी चौपट, यहाँ पे जो टीचर लोग वो लोग अभी इसके विरोध में है। वो लोग बोल रहे हैं सिर्फ हम लोग अभी कॉपी परीक्षा लेते हैं और कॉपी को जांचते हैं। उनका जो काम था, गौरव का जो काम था, पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना बंद हो चुका है कॉलेजों में। और ऐसा नियम अभी हमारे कोल्हान यूनिवर्सिटी में एक मतलब वो लोग एक नोटिफिकेशन निकाले हैं कि जो बच्चे लोग 7-8 साल पहले परीक्षा दिए हैं वो लोग अभी आकर के फिर से उनको एक परीक्षा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम के जरिए कैसा नियम लागू किया था वो ना BC समझ पाए थे, ना एग्जामिनेशन कंट्रोलर समझ पाए थे, ना ही छात्र समझ पाए थे। आप 7-8 साल बाद फिर आकर के देखिए परीक्षा दीजिए। यहाँ रांची यूनिवर्सिटी में भी सेम चीज हुआ। बाद में 8-10 साल बाद बुला करके बच्चों से एग्जाम लिया जा रहा है। ऐसा नियम नीति लागू कर रही है सरकार। नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है केंद्र सरकार और उसको लागू कर रही है हमारी हेमंत सरकार। अब इसके जरिए क्या होगा, जो बच्चे लोग जो है उनको कहाँ पे पढ़ाया जाएगा? उनको पढ़ाया जाएगा आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी में क्या एजुकेशन मिलेगा सोच के हम लोग देख सकते हैं। और जो 5, 6, 7 पढ़ेंगे उनको ट्रेनिंग दिया जाए। किस चीज का ट्रेनिंग? वो लोग पकौड़ा तोलेंगे, वो लोग पंचर बनाएंगे, इस तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो हम इसका विरोध करते हैं। वो अपने बेटियों को विदेशों में पढ़ाएंगे और हमारे देश के जो बच्चे लोग हैं उनका जो सपना है चकनाचूर करेंगे। वो तो ऐसे ही काम करते थे। तो ये शिक्षा को जो बर्बाद करने की साजिश है, इसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। पूरा परिचय बता।
युधिष्ठिर कुमार, AIDSO राज्य कोषाध्यक्ष। इनका कहना है कि साफ तौर पर कि जो जितना ज्यादा स्कूलें हैं तो शिक्षक का बहाली होना चाहिए। ये राज्य सरकार सही से शिक्षक का बहाली नहीं कर रहे हैं। और भी लोग से हम सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करने को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिंकी बंसियार है। आज आप लोग कहाँ से आज प्रदर्शन में आए हुए हैं? आज यहाँ पर झारखंड के तमाम जिलों से, पूर्वी सिंहभूम से, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, रांची, बोकारो, खूंटी, हजारीबाग, सभी जगह से यहाँ छात्र प्रतिनिधि और छात्र आए हुए हैं। क्या कहेंगे किस मुद्दे पर? देखिए, हम लोग यहाँ पर कई सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग राजभवन के समक्ष में यहाँ पर धरना सभा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने रैली किया। तो बात यह है कि हमारी जो झारखंड सरकार है वो कितनी गंभीर है शिक्षा को लेकर के। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो कि बहुत ही कम फीस स्ट्रक्चर में महाविद्यालयों में हो पाता था, इस वर्ष से 11 में नामांकन बंद कर दिया गया। लेकिन उसके रिस्पेक्टिव ये में जो मतलब वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो अगल बगल जो सरकारी स्कूल है वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर्स होने चाहिए थे, बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन स्कूलों में 512 सीट दे दिया जा रहा है, लेकिन जहां पर बच्चे पढ़ पा रहे थे वहां पर से एक झटके में शिक्षा को खत्म कर दिया गया। इससे हुआ क्या? एक तो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है, बच्चे वहां नहीं गए। दूसरी ओर जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में गए वहां मनमाने रूप से फीस वसूला गया और इस वजह से हजारों संख्या ऐसे रह गए जो कि ड्रॉप आउट किए, कहीं एडमिशन नहीं लिए। तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न की जाए तब तक महाविद्यालय, जो अंगीभूत सरकारी महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बहुत कम फीस स्ट्रक्चर में होती थी, वहां पर होने दिया जाए। हम लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि जो जेटेट एग्जाम है वो कई जो 9 साल से ज्यादा जो हो गया कि नहीं लिया गया है वो लिया जाए। साथ ही हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से छात्रों का जो एक लोकतांत्रिक हक होता है, अधिकार होता है, यानी कि जो छात्र संघ चुनाव होते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, हम लोग देख रहे हैं कि लंबे समय से 2017-18 के बाद से महाविद्यालयों में चुनाव नहीं हो रहे। यानी कि जो बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर के अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, कैसे अपने अधिकारों को लेकर के लड़ेंगे? तो इसमें जो सरकार चाह रही है कि बच्चे सवाल ही ना करें। हम लोग देख रहे हैं जो युवा है, छात्र है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वो एक तरीके से उनका जो अंदर का जो मतलब कि एक दर्द है वो बयां कर रहे हैं, लेकिन समाधान जो सरकार नहीं करना चाह रही है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हर एक स्कूल कॉलेजों में जो रिक्त पद है उसका विलंब भरा जाए। हम लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं, जो शिक्षकेतर कर्मचारी हमारे बगल में धरना में है, उनको हम लोग उनका जो डिमांड है उसके साथ समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षकेतर कर्मचारियों का कोई बहाली ही नहीं सरकार निकालती है। तो सोचिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, पूरा सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, यहाँ पे इतने सारे काम है, हर काम के लिए शिक्षकों को लगा दिया जाता है। चाहे जो है वोटर आईडी बनाना हो, चाहे जो है मतलब कि विभिन्न जो दवाइयां बांटना हो, हर चीज के लिए शिक्षकों को लगा दिया जाता है। जो नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट होना चाहिए था वो हो ही नहीं रहा है, और ना उनके लिए कोई मतलब कि अभी जो एक झटके में इंटरमीडिएट खत्म हुआ महाविद्यालयों से, तो उनको कहाँ व्यवस्था, मतलब उनको कहाँ संयोजित करेंगे, इसका भी कोई जो है प्रावधान अभी तक सरकार बता नहीं रही है। हम लोग देख रहे हैं कि और भी काफी सारे जो है मतलब की समस्याएं हैं, उनको लेकर के हम लोग लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। स्पेशली हम लोग महिला और छात्रों पर जो लगातार जो है बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, हम लोग सरकार को ये बोल रहे हैं कि जो उचित सभी की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की जाए, ताकि जो है बच्चियों का जो मतलब महिलाएं हैं उनका शोषण इस तरीके से ना हो। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारा यही बात है कि जब तक जो है जो ज्वलन समस्या है उनका समाधान नहीं होगा, हम लोग तब तक आंदोलनरत रहेंगे। पूरा परिचय बता। मेरा नाम रिंकी बंसियार है, AIDSO राज्य उपाध्यक्ष। तो देख सकते हैं कि ये लगातार अपना आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। आज झारखंड से अलग अलग जिलों से छात्र लोग आज राजभवन के समक्ष प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। मांग के लेकर जो शिक्षक का बहाली हो और जेटेट का जो परीक्षा नहीं हुआ है उसके लेकर जो परीक्षा हो, उसी के लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज 100 लाइव टीवी, रांची। अब तक के बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 100 लाइव टीवी।